फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें चील, बाज और गिद्ध के बारे में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न आपके साथ डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली आप जानते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो गया है तो उसके आधार पर हम लोग तैयारी करेंगे। इसका एक प्लेलिस्ट भी है दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, तो वहाँ आप सारे वीडियो देख सकते हैं बिल्कुल एक साथ। चलिए आइए, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न होता है दोस्तों, कौन से ऐसे पक्षी हैं जो आपसे 4 गुना अधिक देख पाते हैं? कितना गुना देख पाते हैं? 4 गुना अधिक देख पाते हैं। तो ऐसे 3 पक्षी का नाम अक्सर सीटीईटी में पूछा जाता है, जैसे कि एक चील हो जाता है, एक बाज होता है और तीसरा होता है आपके पास गिद्ध। ये तीनों एक ऐसे पक्षी होते हैं जिनकी दृष्टि जो होती है वो हमसे 4 गुना अधिक होती है। अब इसे याद रखने का एक तरीका हम लोग इजाद करते हैं। देखिए, यहाँ अगर इसके लेग्स आप देखेंगे और इनकी आइज़ आप देखिए, तो देखिए आइज़ की संख्या अगर आप देखते हैं प्यारे दोस्तों तो 2 है, लेग्स की संख्या कितनी है? 2 है। अगर ये 2 और 2 मैं मिला दूँ तो कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। तो इसीलिए इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि चील, बाज और गिद्ध की 2 पैर और 2 आँखें होती है, इसलिए इनकी जो क्षमताएँ होती हैं हमसे वो 4 गुना अधिक देखने की क्षमता होती है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ से जो बनता है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि भाई एक मनुष्य है और एक कहना चाहिए चील है या गिद्ध है। मान लेते हैं मनुष्य उसे 2 मीटर दूर से देख सकता है, तो चील उसे कितने दूरी से देख पाएगा? तो आप सभी जानते हैं कि यार जो चील की दृष्टि है, ये मनुष्यों से 4 गुना बेहतर है। तो आप क्यों ना ये 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मनुष्य उसे 2 मीटर से देख पा रहा है तो डेफिनेटली उसे चील जो है वो 8 मीटर दूर से देख पाएगा। दैट इज़ अ पॉइंट। यहाँ पर एक नंबर आपका और तैयार करा दिया है मैंने। अगर इस तरह का क्वेश्चन बना तो डेफिनेटली आप एक नंबर के लिए तैयार हैं। चलिए आइए हम लोग पहुँचते हैं चील के पास। जैसा आप एक उड़ता हुआ यहाँ एक पक्षी देख रहे हैं, इसे चील कहा जाता है और इसे इंग्लिश में ईगल कहा जाता है। और ईगल की एक बहुत बड़ी विशेषता मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है। नोट डाउन दिस थिंग्स। ये क्या करता है? सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। इस पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे बहुत अच्छे से। और इसका घोंसला सबसे बड़ा होता है दोस्तों। एक पॉइंट और नोट करना है, इसका घोंसला कैसा होता है? सबसे बड़ा होता है। अब सबसे बड़ा होता है तो कितना बड़ा होता है? तो ये भी देख लेते हैं भाई। इसका घोंसला 2 से 4 फीट तक हो सकता है, या कई जगह आप पढ़ेंगे 4 से 5 फीट तक भी हो सकता है। ध्यान रखें इस चीज़ का। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि चील सबसे ऊंची डाल पे घोंसला बना रहा है, सबसे बड़ा घोंसला बना रहा है, 4 से 5 फीट चौड़ा घोंसला बना रहा है, ये याद रखें। ठीक है, यहाँ पे अगर हम अगली बात यहाँ पर जाकर आपसे करते हैं, तो यहाँ अगर प्यारे दोस्तों अगर आप देखते हैं तो यहाँ चील जो अपने घोंसले का इस्तेमाल कर रहा है वो साल दर साल कर रहा है। कैसा कर रहा है? साल दर साल कर रहा है अपने घोंसले का इस्तेमाल, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस वाले पॉइंट्स पे। मतलब देखिए क्या होता है, अन्य पक्षी जो होते हैं ना, वो घोंसला बनाते हैं और 1 साल के बाद अंडे देते हैं और अपने घोंसले को छोड़ देते हैं, फिर दूसरे साल नया घोंसला तैयार करते हैं। पर चील ऐसा नहीं करता है। चील जो होता है ना, एक बार घोंसला बनाता है, 4 से 5 फीट चौड़ा घोंसला बनाता है और कई सालों तक अपने घोंसले का इस्तेमाल करता है। ये ध्यान रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला। अब आगे हम लोग चलें। जैसा कि आपको अभी हाल ही में ही बताया गया है कि मनुष्यों से देखने की क्षमता चील की जो होती है 4 गुना अधिक होती है। एक मांसाहारी पक्षी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये आपको ना बहुत कम लोग बताएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत कम लोग ये नॉलेज आपको दे पाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे देखिए क्या होता है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है जहाँ पे मैं येलो कलर का एरो दिखा रहा हूँ, कैराटिन। देखिए क्या होता है, ईगल की चोंच में एक कैराटिन पाया जाता है। अब एक कैराटिन क्या होता है, जैसे कि आपके नाखून में, आपके बालों में भी कैराटिन पाया जाता है। तो इससे क्या होता है, आपके जो नाखून होते हैं प्यारे दोस्तों, या आपके जो बाल होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, है ना। उनकी ग्रोथ क्या होती है? जीवन भर होती है। तो इसी तरीके का जो ईगल है ना, ईगल का एक्चुअली जो चोंच होता है ये भी जीवन भर हमेशा बढ़ते रहता है। चीज़ों को काटने कुतरने के कारण थोड़ा छोटा भी हो जाता है, फिर से बढ़ जाता है। ये सिस्टम इनका चलते रहता है। अब आगे हम लोग यहाँ जाने की बात करें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि एक चील का जो वेट होता है ये लगभग कितना होता है? 4 किलोग्राम तक होता है। कितना होता है? 4 किलोग्राम तक ईगल का वेट हो सकता है। इससे कम भी हो सकता है। ध्यान रखें, ये एक वजन है जो एक स्वस्थ ईगल में होता है।
ईगल इंसानों की अगर पकड़, जैसे कि हम बात करें कुछ चीज़ों को आप इंसान पकड़ रहे हैं या ईगल पकड़ेगा, तो ईगल की जो पकड़ होगी ना 10 गुना इंसानों से बेहतर होगी। जैसे मान लेते हैं किसी चीज़ को ईगल ने पकड़ लिया है तो उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इंसानों के कंपैरिज़न में 10 गुना अधिक पकड़ है इसकी। ध्यान रखिए इस चीज़ को भी, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हम चलते हैं। ये आपको बहुत कम ही लोग बता पाएँगे, मैं आपको बता रहा हूँ ईगल की एज, उम्र की बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों 20 साल होती है ईगल की एज, ये भी आपको याद रखना है। अब आपके सामने एक पक्षी दिख रहा है जिसे आप कहते हैं गिद्ध। अब देखिए गिद्ध एक मांसाहारी पक्षी है, ये कौन नहीं जानता। अब देखिए मांसाहारी पक्षियों की पहले चोंच कैसी होती है, ये प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा कि क्या होता है, जो मांसाहारी पक्षी होते हैं ना, इनकी चोंच हुक के तरह होती है। कैसी होती है? हुक, हुक के तरह होती है, या बहुत छोटी होती है या मुड़ी हुई होती है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि ये आ सकता है कि जो चोंच होती है इन पक्षियों की वो कैसी होती है। तो भाई जो चोंच होती है वो एक्चुअल अगर आप देखेंगे तो हुक के जैसे होती है, थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें, ये ईगल जो होता है, सॉरी ईगल कह रहा हूँ, गिद्ध जो होता है ये केवल मरे हुए जीवों को खाता है, इसलिए इसे मृतोपरजीवी, अपघटनकर्ता या स्कैवेंजर कहा गया है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, अगर गिद्ध का आपको घोंसला देखना है तो जहाँ इंसान होते हैं ना वहाँ पे गिद्ध नहीं पाए जाते। इनको चाहिए बिल्कुल सुनसान इलाका जहाँ पर कोई नहीं है। कोई 2 पत्थरों के बीच अपना घोंसला बना लेंगे, या बड़ी-बड़ी चट्टान जहाँ सुनसान है वहाँ पर जाकर गिद्ध जो होते हैं अपना घोंसला तैयार करते हैं। तो ये सारी बातें थी चील और गिद्ध के विषय में। आशा करता हूँ आपको ये मेरा शॉर्ट वीडियो बहुत पसंद आया होगा। देखिए सेटअप हमारे पास नहीं है ना? आकाशीय बिजली के कारण पूरा सेटअप खराब हो गया है। फिर भी जैसे-तैसे जो भी हो रहा है, आपकी लगातार अपडेट रखने की, लगातार आपकी मदद करने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश अगर आपको अच्छी लगती है तो डेफ़िनिटली इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। जैसे ही हम लोग सेटअप बना पाएँगे फिर से आपके सामने फिर से फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव लेकर आएँगे। जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।